हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं इसमें रावत की बुक एफपीएस सिस्टम और चैप्टर नंबर 3 ड्राफ्ट के मतलब एक चैप्टर था। और इस चैप्टर के सारे सवाल जो है अलग से मैंने करके अपलोड कर दिए हैं, लेकिन ये लास्ट लेक्चर है जिसमें मैंने तमाम बुक के जो पेजेस हैं वो अपलोड करने हैं। 51 पेज तक और 52 पेज तक तो पहले से ही मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो इससे आगे जो है इन पेजेस को अपलोड करने का मकसद ये है कि जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो सवाल को यहाँ से देख सकते हैं, और वो अगर अपने किसी तरीके से करना चाहें तो अपने तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर ये मेरे चैनल से देखेंगे तो वहाँ पे अलग से हर सवाल की अलग से स्लाइड्स मौजूद हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर ये वाला सवाल तो स्लाइड में हुआ है, आगे वाला हुए सारे हुए हैं, लेकिन 52 पेज मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है। तो 53 पेज से शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन है, एक बॉयलर फोर्स ड्राफ्ट फैन के दरअसल कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ड्राफ्ट एफिशिएंसी, फ्यूल का खर्च और इस तरह की चीज़ें। फ़ैन को चलाने के लिए हमने पावर मालूम करनी है। तो इस सवाल को करने के लिए एक तो तरीका यही है जो इसने दिया हुआ है, काफ़ी लेंथी तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि इसको आप एक काम कर सकते हैं, आप वो ये कर सकते हैं कि आपने इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है इन सब चीज़ों को, और फिर एसआई सिस्टम का फार्मूला लगा देना है। अगर किसी ने इस मेथड से करना है तो वो इससे भी कर सकता है, लेकिन मैंने एसआई सिस्टम से किया है। और वो सवाल आपको जो है मेरे चैनल पे इन्हीं वीडियोस में मिल जाएगा, इस चैप्टर की वीडियोस में। अगर आप देखना चाहते हैं कि एसआई सिस्टम से कैसे इसको करते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये अगला सवाल है, एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन की कैपेसिटी जो है वो मालूम करनी है, और बीटीयू दिए हुए हैं, वज़न दिया हुआ है फ्यूल का, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 12% दी हुई है। अच्छा, इस सवाल में काफ़ी चीज़ें नहीं दी हुई, और जो मैंने अपनी स्लाइड्स अपलोड की है उसमें मैंने इसमें बहुत डिटेल के साथ ये क्वेश्चन किया हुआ है। इसमें असल में मसला ये है कि इसने एक लाइन जो लिखी हुई है, चिमनी गैस में 12% कार्बन डाइऑक्साइड से ज़ाहिर हो रहा है कि 11 पाउंड हवा फ़ी पाउंड ईंधन के लिए दी जा रही है और ज़ायद हवा 55% है। तो ये 11 पाउंड और 55% जो है ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ये मैंने अपने लेक्चर में अलग से एक स्लाइड पे अपलोड किया हुआ है। सवाल आप यहाँ से देख सकते हैं, और किसी को अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो वो मेरा पीछे वाली जो वीडियो है उसमें जाकर देख ले कि ये सवाल हुआ कैसे है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से हम जो है वो एक्सेस एयर निकालते हैं, और ये जो 11 पाउंड आई है वो भी फिर हम मज़ीद इसी से ही आगे निकालते हैं। इसका पूरा एक तरीक़ाकार है जो कि मैंने अपने लेक्चर में अपलोड किया हुआ है। असल चीज़ आपने यही मालूम करना है, एक्सेस एयर 55% और 11 पाउंड ये कैसे है। बाकी आगे ये सवाल बिल्कुल आसान है, कुछ ऐसा इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप इस सवाल को देख सकते हैं। फ्लू गैसेस का वज़न 17 और 1 18 हो जाएगा। इसी तरह 15% एक्सेस लीकेज की सूरत में आपने जो है 18 का 15% लेके उसमें ऐड कर देना है, तो 20/7 बन जाएगा। और कोयले का वज़न जो टन में दिया हुआ है, 8 टन ईंधन के लिए हवा की मिकदार आपने निकाल लेनी है। टन को आप पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 2244 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को बुक से समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैंने सारे के सारे सवाल अलग से स्लाइड्स पे करके डाल दिए हैं। 26 सवाल हैं इस चैप्टर में, सारे के सारे मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। और 55 पेज पे आप देखें, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया था, पहले तो हमने एयर निकाली कि कितनी इस्तेमाल होगी, 17 पाउंड है। फिर फ्लू गैसेस 18 और 15% एक्सेस एयर की सूरत में फिर हमने वो 18 में वो ऐड कर दिया तो 20 हो गया। इसी तरह फ्यूल जो है वो 8 टन ईंधन के लिए हवा की कुल मिकदार निकाली हमने, जो कि आई 370944। और इस तरह से मज़ीद आगे आपने मालूम कर लेना है, वॉल्यूम मालूम कर लेना है 60 फ़ारेनहाइट पे, और उसके बाद आपने फिर इसमें चार्ल्स लॉ लगाना है, V1/T1 V2/T2, और यहाँ से V2 आपने फाइंड कर लेना है। इसी तरह अगला सवाल, ये सवाल जो है ये अपनी तर्ज का एक यूनिक सवाल है। एक बॉयलर 1 लाख BTU 12 मुरब्बा फ़ारेनहाइट
फी पाउंड कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू 12,000 BTU है और बॉयलर की एफिशिएंसी 70% है। अगर फ्लू गैसेस का दर्जा 350 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट हो तो चिमनी की ज़रूरी बुलंदी और कुतर मालूम करें। तो इसको निकालने के लिए उसने मुख्तलिफ कांस्टेंट इस्तेमाल किए हुए हैं और अपनी तर्ज का ये यूनिक सवाल है। ये भी मैंने अलग से अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। यहाँ से आप बुक की पिक्चर देख सकते हैं कि बुक में इसने किस तरह से किया हुआ है। तो सबसे पहले इसने फ़ी घंटा इस्तेमाल शुदा फ्यूल का वज़न निकाला है। फिर बता रहा है कि 1 मुरबा फुट फायर ग्रेड पर जो है फ्यूल का जो ड्राफ्ट है 0.02 इंच होता है। फिर उस ड्राफ्ट को इसने जो है वो कन्वर्ट किया फ्यूल के हिसाब से। चिमनी की बुलंदी मालूम की है कांस्टेंट को इस्तेमाल करते हुए 0.0005। फिर चिमनी से गुजरने वाली गैसों का वॉल्यूम निकाला है, एक दूसरा कांस्टेंट इस्तेमाल किया 0.113। इस तरह चिमनी गैसों की वेलोसिटी निकाली है और इसमें फिर एक और कांस्टेंट जो कि 6 है वो इसने इस्तेमाल किया हुआ है। चिमनी का एंड पे इसने एरिया निकाला है और एरिया निकालने का फार्मूला भी दिया हुआ है और वैल्यू इसमें पुट करके इसने एरिया निकाल दिया। मज़ीद डिटेल के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप हर सवाल को अलग से देख सकते हैं। मेरा इस लेक्चर को अपलोड करने का मकसद सिर्फ ये है कि जिसके पास बुक नहीं है वो इन पेजेस को देख सकता है। इसी तरह इसके साथ अगला जो सवाल है, एक सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन 600 RPM पर चलकर 1 इंच वाटर कॉलम ड्राफ्ट के ख़िलाफ़ 10,000 मकब फीट हवा डिलीवर करता है। इसकी हॉर्स पावर 4 है। अगर पंखा 15,600 मकब फीट हवा मुहैया करे तो स्पीड, स्टैटिक प्रेशर और पावर मालूम करें। ये आसान सा सवाल है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 15,600 पे आपने स्पीड निकाल लेनी है, फिर उसके बाद स्टैटिक प्रेशर निकाल लेना है, पावर निकाल लेनी है, वॉल्यूम निकाल लेना है और उसके बाद एंड पे आपने दोबारा पावर निकालनी है। ड्राफ्ट को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। 4 वो HP है जो कि उसने दी हुई है हमें सवाल में। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। और अगला सवाल, ये जो सवाल है अगला, एक फोर्स फैन 10,000 मकब फीट हवा 2 इंच वाटर कॉलम के खिलाफ फीड करता है। फ़ैन की BH भी मालूम करें जबकि एफिशिएंसी 60%। ये सवाल इस तरीके से मैंने नहीं किया, इन यूनिट्स को SI सिस्टम में कन्वर्ट किया और SI सिस्टम में कन्वर्ट करके जो है इस सवाल को किया गया है। और इसकी ये सवाल आपने अगर देखना है कि SI सिस्टम में कैसे किया हुआ है तो आप पिछली वीडियोस मेरी इसी चैप्टर की देखें, उसमें मैंने ये सवाल किया हुआ है। 58 पेज है। 58 पेज पे ये जो अगला वाला सवाल है, एक स्टीम पावर प्लांट 1500 हॉर्स पावर पैदा करता है जिसकी बुलंदी 80 फीट है। 5 पाउंड फ्यूल फी हॉर्स पावर इस्तेमाल किया जा रहा है और फ्लू गैसेस 20 पाउंड हैं। चिमनी का हमने डायनाम मालूम करना है और हवा का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें सबसे पहले चिमनी का टेम्परेचर आपने निकाल लेना है, फार्मूला आपके सामने है। और उसके बाद हवा का वज़न आप निकालेंगे फ़ी पाउंड। अच्छा, ये सवाल जो है बड़ी ही डिटेल से और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने अपनी वीडियो में किया हुआ है। तरीका ऑलमोस्ट यही है बुक वाला, लेकिन इसको थोड़ा मज़ीद अच्छे तरीके से किया हुआ है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ख़ास तौर पे ये सवाल आप जाके देखें मेरे चैनल पे, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और 2020 के पेपर में भी आया हुआ है। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और 58 से पेज नंबर 58 से शुरू हो रहा है, 59 और 60 पेज तक ये सवाल जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ किया हुआ है। आप इसको जो है काइंडली इसका जो लेक्चर बनाया गया अलग से उस पर आप इसको देख लें। और अगला सवाल है कि ड्राफ्ट 3/4 इंच ड्राफ्ट पैदा करने के लिए कम अज़ कम चिमनी की बुलंदी मालूम करनी है। 18 पाउंड हवा दी हुई है और चिमनी के अंदर गैसेस का टेम्परेचर 675, बैरूनी हवा का टेम्परेचर 75, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 पाउंड हवा का वजन 12.39 है। तो इस सवाल में एक मिस्टेक है, वो ये है कि कंबस्शन की पैदावार जो इसने दी हुई है 18 और 1 19 और फिर नीचे इसने 18 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 12.39, यहाँ पे 18 नहीं 19 आएगा। तो इस सवाल में एरर है थोड़ा सा। ये भी अलग से सवाल मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है जो मैंने किया हुआ है। और इसमें सबसे पहले 32 फ़ारेनहाइट पर हवा का वॉल्यूम निकालना है, फिर 675 पे फ़ारेनहाइट पे आपने इसका वॉल्यूम निकाल लेना है कंबस्शन का। फिर फ्लू गैसेस की आपने डेंसिटी निकालनी है, फिर एयर का वॉल्यूम निकालना है, फिर एयर की आपने डेंसिटी निकालनी है और इसको फार्मूले में पुट कर देना है। ड्राफ्ट का फार्मूला, क्योंकि ड्राफ्ट होता है हॉट गैसेस के कॉलम का डिफरेंस और कोल्ड गैसेस के कॉलम का डिफरेंस।
तो फार्मूले में आपने सारी चीज़ें पुट कर लेनी है, लेकिन